मेरा नाम समीर है। ये मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त राजेश एक गांव में कुछ जरूरी काम के लिए गए थे। हम दोनों ने पूरा दिन उस गांव में उसी जरूरी काम में लगे रहे और फिर शाम को हम दोनों ने शहर के लिए निकलने ही वाले थे, मगर हमें पता चला कि इस गांव के आसपास फैले जंगलों में कोई आदमखोर जानवर रहता है, जो कि हर रात कई लोगों को जंगल के अंदर लेके मार रही है। बात यहीं तक नहीं रुकी। कुछ गांव वालों का यह भी कहना था कि वो आदमखोर कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है, जो हर रात लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। उस गांव वालों से ये सुनने के बाद हम दोनों ने उसी दिन गांव में ही रुक गए, क्योंकि मुझे और राजेश को ऐसी चीज देखने में बहुत ही दिलचस्पी थी। हमने उस गांव में रुकने के लिए एक घर किराए पे ले लिया और फिर उसी रात करीब 9 से 10 बजे हम एक टॉर्च लेकर जंगल के अंदर निकल गए। मैं और राजेश गांव के बाहर जंगल तक आ गए थे। जंगल में चारों तरफ जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्पी बना रही थी। हम दोनों जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। मेरा दोस्त राजेश मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तभी मैं कुछ दूर चला ही था कि अचानक राजेश की चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर मैं एक झटके में पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि राजेश जमीन पर पड़ा था और उसके सर पर काफी चोट आई थी। और फिर मैंने राजेश को उठाते हुए पूछा कि तू गिर कैसे गया? तो उसने बताया कि यहाँ पर कोई चीज अचानक से मुझसे टकराई और फिर मैं नीचे गिर गया। राजेश की बात सुनकर मैंने टॉर्च को इधर उधर घुमाया, मगर वहां पर ऐसे कोई भी चीज नहीं थी। यहाँ तक कि जिस जगह पर हम दोनों थे वहां पर जंगली घास के अलावा एक पेड़ भी नहीं था। अब मैं भी डरने लगा था, क्योंकि राजेश के सर पर चोट ऐसी थी जैसे किसी ने डंडे से मारा हो। फिर मैंने राजेश से कहा कि चल भाई, यहाँ और रुकना ठीक नहीं है, हमें खतरा है। यहाँ पर जरूर कोई है जो हमारे हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। फिर राजेश और मैं गांव वापस जाने लगे और हम 2-4 कदम चल ही रहे थे कि तभी राजेश जोर जोर से चीखने लगा और उसके चीखे सुनकर जैसे ही मैंने टॉर्च उसके तरफ मारी तो मेरे होश उड़ गए और मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि राजेश का सर पूरी तरह से सड़ चुका था और उसके बॉडी से कई तरह के काले काले कीड़े निकल रहे हैं कि तभी अचानक राजेश चिल्लाते हुए नीचे गिर गया और देखते ही देखते वो खिसकते हुए जंगल के अंधेरे में चला गया, जैसे कि कोई उसे खींच के ले गया है। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पसीने से भीग गया था। तब मैं पूरी जान लगाकर जंगल से भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे से किसी बड़े जानवर के गरजने की आवाज सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई मेरे पीछे मेरे साथ ही भाग रहा है। मैं पीछे ना देखते हुए एक ही सांस पर गांव के तरफ भागने लगा। मैं तब तक रुका नहीं जब तक भागते हुए मैं गांव नहीं पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही मैंने देखा गांव वाले हाथ में डंडे और मशाल लेके गांव के इधर उधर चक्कर काट रहे हैं।
तभी मैं भागते हुए उनके पास गया और उन्हें कुछ बता पाता कि तभी मैं बेहोश होकर गिर गया। और फिर जब मेरा होश आया तब सुबह हो चुकी थी और सारे गांव वाले मेरे पास मौजूद थे। तब गांव वाले के पूछने पर मैं सारी बात गांव वालों को बता दी और फिर मैं उन सबको हमारे गलती के लिए माफी मांगी। मेरे बात सुनकर गांव वाले ने बोले कि आज तक जो कोई भी उस जंगल में गया है उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। पहली बार तुम हो जिसने उस जंगल से उस ब्रह्म राक्षस के घर से वापस आया है। तुम बहुत ही खुशनसीब हो। ये सुन के मैं भगवान को लाख शुक्र किया मेरा जान बचाने के लिए और फिर मैं उन सबको हमारे गलती के लिए माफ़ी मांगी और मैं अकेले मेरे दोस्त राजेश के बिना वापस शहर चला गया। उस दिन से उस रात को जब भी मैं याद करता हूँ तो मैं कभी भी रात में शांति से सो नहीं पाता हूँ।